हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। अब देखो, रिलीजियस मूवमेंट तीनों ही फेजेस में इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूं तो इसका रिलीजियस मूवमेंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेक्शंस के लिए। प्रीलिम्स में एवरी ईयर इस पे एक क्वेश्चन आता है और मेंस में भी जो आर्किटेक्चरल बेस्ड है उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। रिलीजियस मूवमेंट की जहां तक बात करें एंशिएंट इंडिया में, सो इट हैपेंड समवेयर अराउंड 5th to 6th सेंचुरी BCE, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और दूसरे भी रिलीजियस सेक्ट्स थे जिनका इमर्जेंस होता है। एंड समवेयर अगर मैं इंडिया में बात करूं एंशिएंट इंडिया में, तो 63 नए रिलीजन्स का इमर्जेंस इंडिया में हमने देखा, जिसमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म काफी फेमस साबित हुए। अब ये नए रिलीजन्स तो आए, लेकिन इसके कुछ कॉजेज रहे होंगे। उस समय सोसाइटी कैसी थी, उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी, सो दैट एक्चुअली फॉर्म्ड अ बेस टू सच रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो हम सारे कॉजेज को इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला कॉज है डिविजन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो डिविजन ऑफ सोसाइटी है दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग लेटर वैदिक फेज। लेटर वैदिक फेज में क्या हुआ, जो सोसाइटी था दैट गॉट डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, और ये जो वर्णास थे, वर्णास को बर्थ बेस्ड डिक्लेयर कर दिया गया। ये वर्णा लेटर वैदिक सोसाइटी में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, दैट वाज ऑलरेडी देयर इन द ऋग वैदिक सोसाइटी, जो अर्ली वैदिक फेज था। लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ कि थोड़ा सा कुछ चेंज आया। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम प्रिवेल था, बट वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन था। मतलब अगर एक ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, मतलब उसका जो ऑक्यूपेशन है वो एक रिलीजियस टीचर का है या फिर वो एडवाइजर टू द किंग है, तो उसकी फैमिली में जो दूसरे पर्सन है, जो दूसरे मेंबर्स है, वो किसी और ऑक्यूपेशन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब लेटर वैदिक फेज आया तो उसमें ग्रेजुअली ये चेंजेस आए कि जो ब्राह्मण वर्ण का जो व्यक्ति है, मतलब रिलीजियस प्रीचर, प्रीस्ट, एडवाइजर टू द किंग, क्योंकि ये कुछ पोस्ट थे जो ब्राह्मण्स अपने लिए कुछ सिक्योर करके रखते थे, तो उसकी फैमिली में जितने भी लोग का बर्थ होगा वो भी क्या होंगे, वो ब्राह्मण वर्ण के लोग होंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैश्य और ऐसे ही शूद्रास के साथ भी था। तो डिविजन ऑफ सोसाइटी क्या हुआ कि वर्णा बेस्ड सोसाइटी डिवाइडेड था और वर्णा वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब मैं वर्ण हायरार्की की बात करूं तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों अपर वर्णा से थे, और इन दोनों को ही अपर वर्णा में जितने भी प्रिविलेजेस थे वो सारे इन्हें मिलते थे। मतलब जितने भी विशेष अधिकार थे, जैसे टैक्सेशन इनको नहीं पे करना पड़ता था, इनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगते थे, इन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता था, दे वर अलाउड टू टेक गिफ्ट्स या कुछ ब्राइब्स भी ले सकते थे। तो कुछ जो प्रिविलेजेस होते हैं वो ये दोनों ही वर्णा एंजॉय करते थे। क्षत्रिय क्या था, एक रूलिंग सोसाइटी थी, या तो किंग है या फिर सोल्जर्स है, जो कि एक वॉरियर क्लास होती थी। अब वॉरियर क्लास तो है, लेकिन क्या है, अब एक किंग है जो कि क्षत्रिय है, लेकिन अगर हायरार्की देखें हम वर्ण का, तो वो कहाँ आ रहा है, वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ एक पॉइंट ऑफ क्लैश है कि ब्राह्मण विदाउट डूइंग एनीथिंग वो खुद को अपर हायरार्की पे रखता है, और जो क्षत्रिय है वो पूरे सोसाइटी का एक रूलर है, क्योंकि जो ये 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी BCE था, दैट वाज ये टाइम पीरियड जब छोटे छोटे किंगडम्स बन गए थे। और अगर मैं बुद्धिज्म, जैनिज्म की बात करूं तो जो इनिशिएटर्स थे, जैसे सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध और महावीर जैन, ये भी एक क्षत्रिय सोसाइटी से आते थे, और इनके जो फादर थे वो किसी न किसी क्षत्रिय क्लैन के लीडर थे या किंग थे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि क्षत्रिय, क्योंकि अब देखो इस चीज को ऐसे भी समझो कि क्योंकि ये अपर वर्ण से बिलोंग करते थे या अपर वर्ण से रिलेटेड थे, सो दे हैड ऑल सच पावर्स, और इनके पास ये प्रिविलेज था कि लोग इनकी बात को भी सुनते। अब क्योंकि ये अपर वर्ण से आ रहे थे तो लोगों ने इनको फॉलो भी किया, लेकिन रीजन क्या था, रीजन ये था कि इन्होंने उस प्रॉब्लम को टारगेट किया जो एक्चुअली जो एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी था वो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। सो दे टारगेटेड दोस प्रॉब्लम्स। अब क्या है, अब एक जो क्षत्रिय है, जो कि एक रूलर सोसाइटी से बिलोंग करता है या रूलर सेक्शन से बिलोंग करता है, लेकिन खुद को वो कहाँ देख रहा है, वो सेकंड स्ट्रेटा या सेकंड हायरार्की पे देख रहा है। अब वेश्यास जो कि 3rd रैंक पे आते थे। अब वेश्यास क्योंकि वो 3rd रैंक पे है,
बट दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज अपर वर्णा। तो ये भी अपर वर्णा में तो आते हैं, बट थर्ड स्ट्रेटा या थर्ड लेयर पर है। लेकिन इनके साथ क्या, अब ये प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स हैं सोसाइटी के अंदर, प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स, और इनके टैक्स पेमेंट के ऊपर पूरा का पूरा जो सोसाइटी या जो किंगडम है वो चलता है, क्योंकि जो ट्रेजरी है किंग का वो किससे फुलफिल हो रहा है, वो क्षत्रिय वैश्या से फुलफिल हो रहा है। मतलब दे आर प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स, दे वर इन्वॉल्वड इन आर्टिजनशिप, दे वर इन्वॉल्वड इन ट्रेड, बिजनेसेस। सो या कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन जिसमें कि इनको मनी मिले, जैसे लेंडिंग ऑफ मनी। सो इस तरह के कुछ ऑक्यूपेशंस थे। और ये जैसे एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस करते थे, और इनके जो लैंड होते थे या जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पे कौन काम करता था, जो शूद्रास थे वो लोग इस पे काम करते थे, और इससे इनको पैसे मिलते थे। तो इस तरीके का जो पूरा एक ऑक्यूपेशन था, जो कि एक वर्किंग सोसाइटी थी, वो वैश्यास था। लेकिन ये थर्ड स्ट्रेटा या थर्ड हायरार्की पे आते थे। सो इनके पास सब कुछ है, मनी है, पर इनके पास वो प्रिविलेज नहीं है जो प्रिविलेज अपर टू वर्णास कहीं ना कहीं और दोनों ही अपर टू वर्णास में देखें तो ब्राह्मण काफी हद तक उनको वो प्रिविलेजेस मिल रहे थे। तो ये एक पॉइंट ऑफ क्लैश था इन अपर वर्णास में। वैश्यास along with kshatriya and brahmin, they were called as they were part of Vij system. Vij system का मतलब क्या होता है, ट्वाइस बॉर्न, मतलब सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी। सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी क्या है, जिसको हिंदी में हम जनेऊ भी बोलते हैं। तो मतलब इसको ट्वाइस बॉर्न इसलिए बोला दैट फॉर द फर्स्ट टाइम यू बॉर्न व्हेन यू कम ऑन दिस अर्थ। सेकेंड टाइम इसको बर्थ कब होता है, जब आप वैदिक टीचिंग के लिए या जब विद्यालय आप जाते हो, मतलब जो गुरुकुल की जो शिक्षा होती है, जब उसको अटेन करने के लिए जाते हो, तो वो क्या है, वो सेकेंड बर्थ है। वो कब होता है, जब विज सेरेमनी या फिर जो सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी है या जिनेऊ जिसको हम बोलते हैं, तो इसके बाद जो किड्स है वो गुरुकुल भेजे जाते हैं। सो अपर थ्री वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास, दे वर पार्ट ऑफ दिस विज सिस्टम। पर वही हम थर्ड जो फोर्थ हायरार्की है, मतलब जो फोर्थ स्ट्रेटा पे जो लोग हैं, जो कि शूद्रास है, शूद्रास को बहुत ही हीन नजर से देखते थे, बहुत ही डिग्रेडेड नजरों से देखते थे। उन्हें थीफ या फिर ग्रीडी ये समझा जाता था। और उन जितने भी ऐसे काम होते थे जो कि डाउन ट्रोडन है, जैसे एग्रीकल्चरल स्लेव्स, डोमेस्टिक स्लेव्स, और कुछ ऐसे काम जो कि एक नॉर्मल या फिर अपर हायरार्की के लोग नहीं, या अपर वर्णा के लोग नहीं करते थे, वो सारे काम शूद्रा से करवाए जाते थे। तो शूद्रा सबसे लोअर स्ट्रेटा में आते थे सोसाइटी के, और ये तीनों ही अपर वर्णास को ये सर्व करते थे। इनके अलावा विमेन और शूद्रास, देवर बाज फ्रॉम वैदिक लर्निंग्स। तो इसका मतलब ये कि इनको जो वैदिक गुरुकुल है वहां पे इनको जाना अलाउड नहीं था, और इनको एजुकेशन अटेन करना अलाउड नहीं था। इन्हें जो विमेन थी, विमेन सिर्फ घर में ही रह सकती थी। शी वाज नॉट अलाउड टू अटेंड एनी सभा और समिति और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या उनका कोई पॉलिटिकल आप कह सकते हो कि जो उनका पॉलिटिकल व्यू था वो कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि अब जो एजुकेशन था वो विमेन तक नहीं पहुंच रहा था। तो विमेन के भी जो उनका पोजीशन था वो डिक्लाइन हो चुका था अलॉन्ग विद शूद्रास। सो ये शूद्रा और विमेन, इनका जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा डिटेरियोरेटेड था। सो ये था डिविजन ऑफ सोसाइटी की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक डिसहार्मनी इन द सोसाइटी वाज क्रिएटेड। इसके अलावा जो कॉजेज हैं, दैट इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अब देखो, जब लेटर वैदिक फेज आया, और जो कि एक्सटेंशन था अर्ली वैदिक पीरियड का, सो लेटर वैदिक फेज में क्या हुआ, जहां पहले अर्ली वैदिक टाइम पे जो आर्यंस थे, देवर पैस्टरलिस्ट, मतलब इनके पास काउ थी, इनके पास कैटल वेल्थ था, और उसके बेसिस पे ये लोग जो मिल्क है, मिल्क का बिजनेस करते थे या मिल्क का प्रोडक्शन करते थे। लेकिन जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने लग गया, सो दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईस्टर्न इंडिया, मतलब उसको उस टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बोलते थे, जो नॉर्दर्न एंड सदर्न बिहार है और यूपी। सो ये वाला इलाका जो था, इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते थे। सो दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम सप्त सिंधु रीजन टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उस समय बहुत ज्यादा वो फॉरेस्टेड लैंड था, और फॉरेस्टेड लैंड इसलिए था क्योंकि वहां पे मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता था। क्योंकि आर्यंस दे वर नोन टू आयरन, और विद द हेल्प ऑफ आयरन इन्होंने क्या किए, कुछ टूल्स एंड वेपन्स बनाए, जिसके हेल्प से दे क्लियर्ड द फॉरेस्टेड एरिया, एंड दोस फॉरेस्टेड एरियाज वाज हैबिटेड
और colonized by them. So ये इन्होंने किया और इसके साथ क्या हुआ कि वहाँ पे इनका सेटलमेंट हुआ, मतलब इन्होंने अपने हाउसेस ड्वेलिंग्स बनाए और फिर जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि जनपद क्रिएट हुआ, मतलब टेरिटरीज बनना शुरू हो गई और जो किंग था वो उस पर्टिकुलर टेरिटरी को ओन करता था. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स सोसाइटी वाज डेवलपिंग और इट हैज डेवलप्ड. सो एक प्रॉपर ऑर्डर ऑफ सोसाइटी था. अब इसमें ये बहुत जरूरी था कि इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड करने के लिए एग्रीकल्चर वो अपनाना बहुत आवश्यक हो गया था. अब एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बुलॉक्स चाहिए, आपको प्लाउशेयर चाहिए, और ये तभी काम करेंगे जब आपके पास कैटल वेल्थ ज्यादा हो. लेकिन क्या हुआ, क्योंकि अब जो इसका अगला कॉज है दैट इज रिलीजियस प्रैक्टिस, ये दोनों ही इंटर रिलेटेड है. तो मतलब आपको अपने एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सस्टेन करना है, लेकिन उसके लिए आपको कैटल वेल्थ की जरूरत है. लेकिन अब जो नेक्स्ट कॉज है दैट इज रिलीजियस प्रैक्टिसेस. इट मींस व्हाट? जो लेटर वैदिक फेज आया उसमें क्या हुआ, उसमें जो ब्राह्मण्स थे इन्होंने एम्फेसाइज किया कि अगर आपको कुछ भी कोई भी ऐसा एक्शन लेना है, जो अपर वर्णास है उनके लिए कोई भी ऐसा एक्शन लेना है, कोई भी अच्छा काम आप करते हो, सो फॉर दैट यू हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस, मतलब वैदिक सैक्रिफाइसेस. और इन वैदिक सैक्रिफाइसेस के लिए कुछ जो कैटल्स होते थे उनका सैक्रिफाइस किया जाता था. सो कैटल का सैक्रिफाइस करने की वजह से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन ऑफ कैटल था दैट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, जो इसके पहले का कॉज है, वो हैम्पर हो रहा था. और क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैम्पर हो रहा है, इट मींस देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड. सो ये दोनों ही कॉजेस क्या है, इंटर रिलेटेड है. सो देयर वाज अ नीड इन दिस सोसाइटी कि इन वैदिक प्रैक्टिसेस ऑफ सैक्रिफाइसेस पे कुछ अंकुश लगाया जाए या कुछ उसका प्रोहिबिट किया जाए, ताकि जो कैटल वेल्थ है उसको सस्टेन कर सके, सो दैट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सस्टेन किया जा सके. इसके अलावा जो नॉन वैदिक ट्राइबल पीपल थे, सो दे हैड हैबिट टू कंज्यूम एनिमल फूड. मतलब जो कैटल का सैक्रिफाइस होता था, या इसके अलावा वो खुद किसी ना किसी कैटल को किल करते थे और फिर वो उस एनिमल मीट को कंज्यूम करते थे. सो बिकॉज ऑफ दिस आल्सो जो कैटल पॉपुलेशन थी वो डिटीरियोरेट हो रही थी. सो अब इसका मतलब ये समझो, व्हाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे प्रीच्ड ऑन नॉन वायलेंस, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. क्योंकि सोसाइटी में क्या था, जो because of violent, because of sacrifices क्या है, that is a violent activity that you are killing an animal. So इसकी वजह से क्या हुआ कि non violent को preach किया गया. So there was a need in the society to have something like this so that they can have some prohibition on these animal killings. So इसके लिए religious practices, that is very important for this. Another is concerns of Vaishyas. जैसे मैंने आपको बताया कि जो वैश्या है, जो कि थर्ड हिरार्की पे था वर्ण सिस्टम के, और एक प्रिंसिपल टैक्स पेयर का रूप ये लोग रोल प्ले करते थे. और इसके अलावा जो ट्रेडिंग और बिजनेसेस दे यूज्ड टू ओन. और इससे क्या हुआ कि सर्कुलेशन ऑफ मनी जो था उसका हम एक एक्सपेंशन देखते हैं. मतलब जो सोसाइटी है उसमें सर्कुलेशन ऑफ मनी हमें देखने को मिला 5th to 6th सेंचुरी BCE में. इसके अलावा जो कॉइन्स थे, वो कॉइन्स कैसे थे, दैट वाज कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स. और ये पंच मार्क्ड इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज दैट वाज मेड विद द हेल्प ऑफ पंचिंग. और उस पंचिंग के ऊपर कुछ मार्क्स होते थे, जैसे जो नेचुरलिस्टिक सिंबल्स है, फॉर एग्जांपल ट्रीज, माउंटेन्स, बर्ड्स, एनिमल्स. सो इस तरीके के कुछ जो स्टैम्प्स थे वो उन कॉइन्स पे हमें देखने को मिलते हैं. सो ये पंच मार्क्ड कॉइन दैट वाज इन द सर्कुलेशन इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ वैश्यास. सो अब सर्कुलेशन है मनी का, और बिकॉज दे आर द ट्रेडर्स, दे आर द बिजनेसमैन, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे हैड एक्यूमुलेटेड coins, they had accumulated wealth. So they are wealthy people, they belong to the society, but they were not treated same in the society. So इन्हें क्या था, इन्हें अपना स्टेटस इंप्रूव करना था. इसके अलावा बिकॉज वैदिक रिलीजन है, तो जो इनका स्टेटस है वो इंप्रूव नहीं हो पा रहा था. इसके अलावा कुछ कॉजेस थे, जैसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो देयर वर सम ऑर्थोडॉक्स पीपल इन दिस सोसाइटी जो चाहते थे, जो अर्लीस्ट ऑर्डर था, मतलब जो प्रीवियस ऑर्डर था सोसाइटी में, कि सोसाइटी वाज इगैलिटेरियन. इट मींस देयर वाज नो रिच एंड पुअर डिवीजन इन द सोसाइटी. सब लोग क्या है, एक जैसे एक ट्राइबल सोसाइटी में रह रहे हैं, सबके पास सेम कैटल वेल्थ है, और उसी कैटल के जो प्रोडक्शन है, जो मिल्क प्रोडक्शन है, उस पे अपना जो लाइवलीहुड है वो चला रहे हैं. सो दे वांटेड टू हैव
and old society what they used to have earlier. इसके अलावा क्योंकि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि सर्कुलेशन ऑफ मनी था, सो बिकॉज सो इट मींस व्हाट, इट मींस दे हैड एक्यूमुलेटेड वेल्थ, और वेल्थ को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे. सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, that also that was also prevalent in the society. So जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, दे वर टोटली अगेंस्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स और दीज कॉन्सेप्ट्स. इसके अलावा जो वेल्दी पीपल थे या वैश्यास या क्षत्रियास थे या ब्राह्मण्स थे, बिकॉज दे वर लिविंग, दे वर हैविंग ऑल सच प्रिविलेजेस, और वैश्यास दे वर द प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स, दे हैड एक्यूमुलेटेड वेल्थ. सो इस वजह से क्या होता था कि वो कुछ अच्छे कपड़े, अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां, मतलब गाड़ियां क्या, उस समय चैरियट्स हुआ करते थे. तो इस तरीके का एक जो डिविजन था सोसाइटी में, या आप कह सकते हो कि जो एक इनइक्वालिटी था सोसाइटी में, दैट स्टार्टेड इंक्रीजिंग. सो जो एक सेक्शन है सोसाइटी का, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये सारी इनइक्वालिटीज जो है वो खत्म हो जाए, और जो एक अर्लीस्ट ऑर्डर था या प्रीवियस ऑर्डर था, इक्वालिटी इन द सोसाइटी और इगैलिटेरियन सोसाइटी, उसको सस्टेन किया जा सके. Apart from this, many people, they were totally against of war and violence. War and violence कैसे? अब देखो, जो king है, king used to own one territory. अब that was the time period जब हमें महाजनपद के बारे में पता चलता है, क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें हमें महाजनपद के बारे में पता चलता है, या जैन टेक्स्ट है उसमें भी महाजनपद के बारे में लिखा है. महाजनपद means what? That was territory that was owned or acquired by the king, और जहाँ पे वो रूल कर रहा है. और क्योंकि वैदिक सैक्रिफाइसेस होते थे, फॉर एग्जांपल अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि सैक्रिफाइस के बाद जो हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस को चारों दिशाओं में छोड़ दिया जाता था, और जहां तक वो हॉर्स दौड़ के जाता था, वहां तक की जो टेरिटरी है वो उस किंग के अंडर आ जाती थी. सो अगर किसी किंग ने उसके जो जिस किंग ने अश्वमेध सैक्रिफाइस किया है, उसको, उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा, उनके बीच में वॉर होगी. अब वॉर तो किंग्स के बीच में हो रही है, बट एक्चुअली हु आर फाइटिंग? सोल्जर्स आर फाइटिंग. सो इसमें सोल्जर्स की लाइफ जाती है, these soldiers that belong to the society. So because of this, people used to hate war. People were not in favor of violence. So ये चाहते थे कि कुछ एक ऐसा प्रिंसिपल ऑर्डर आए सोसाइटी में, जिससे कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सके और वॉर एंड वायलेंस को भी खत्म किया जा सके. जैसे मैंने प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बताया कि accumulation of wealth की वजह से प्रॉपर्टी था, और प्रॉपर्टी की वजह से इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में. सो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी. कॉमन पीपल, दे वांटेड टू हैव प्रिमिटिव लाइफ, ये भी हमने डिस्कस किया अभी. इसके अलावा कुछ लोग थे जो चाहते थे कि एक एस्थेटिक लाइफ, मतलब बहुत ही शांत और बहुत ही आप कह सकते हो कि एक सिंपलिस्टिक लाइफ उनको मिले, और सो दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू इगैलिटेरियन सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया. So these were some causes which led to emergence of new religions, for example Buddhism and Jainism. इसके अलावा जो नए रिलीजन थे, इनके कुछ फीचर्स थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमने जिन कॉजेस को पढ़ा, और इसके इन कॉजेस के बेसिस पे आप देखो कि जो एंशिएंट सोसाइटी थी उसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे रिलीजन का इमर्जेंस होता है. एंड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दे एम्फसाइज्ड ऑन सच प्रिंसिपल्स, for example non-violence, for example do not acquire property, do not steal. So ये क्या था, ये वो problems थी जिनका solution बुद्धिज्म और जैनिज्म में लोगों ने देखा. That is why बुद्धिज्म और जैनिज्म के followers भी काफी ज्यादा इंडिया में हुए. इसके अलावा दोनों ही रिलीजन ने क्या किया, एक सिंपलिस्टिक प्यूरिटन लाइफ को प्रमोट किया. So people, more and more people followed these religions. Monks, जो बुद्धिस्ट monk या जैन monks थे, they were not allowed to take gifts. They were not allowed to touch gold. Why? Because these things are materialistic and these will increase their greed. So because they are monks, so they had to control their desires. और यही चीज बुद्धिज्म में भी सिखाता है कि बुद्धिज्म में क्या है कि बुद्धिज्म में क्या बोला गया, जो एक एनलाइटनमेंट जिस बेसिस पे गौतम बुद्धा को मिला, तो उसमें क्या दिखाया कि उसमें यही उन्होंने बोला कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ सॉरो इन आवर लाइफ, एंड व्हाई दिस सॉरो इज बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, तन्हा. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम बुद्धिज्म जैनिज्म करेंगे. सो और इसका कॉज क्या है, डिजायर्स का कॉज क्या है, बिकॉज ऑफ अनफुलफिल्ड desires. Okay, so
क्योंकि ये डिजायर्स क्या है, ये अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं। और ये कैसे इंसाइट होती है? बिकॉज ऑफ मटीरियलिज्म। क्योंकि गैंजेटिक वैली, जहाँ ये गैंजेटिक वैली में काफी सारे सेटलमेंट्स थे, एंड बिकॉज ऑफ दी सेटलमेंट्स ट्रेड वाज दैट। और गैंजेटिक वैली में बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक सोसाइटी डेवलप हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों का ग्रीड भी इंसाइट होता गया। सो there was a need, there was a requirement in the society to have something like this, or to have some religion, so that these kind of greed can be stopped या उसको control किया जा सके. So monks were not allowed to touch gold or any material, or they were allowed to accept what was needed for their livelihood. मतलब अब जो monk है वो क्या करेगा, वो किसी न किसी cave में या cave dwelling में रह रहा है for meditation. So ये जो cave dwellings होती थी, that used to be given by, or that used to be patronized by some king or some ruler. So ये आप accept, they were allowed to accept these things, but they were not allowed to accept materialistic things. So ये कुछ जो features थे new religions के, ये हमने discuss किए, कुछ causes हमने discuss किए. So these were some discussion over these topic, जो कि background है new religions का. अगले वीडियो में हम religions को discuss करेंगे, अलग अलग इसको discuss करेंगे, बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में. So इस वीडियो में बस इतना ही. Thank you so much. Have a nice day.